ओम ध्याये सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मकर कुंडल वांग किरीटी हारे हिरण्यमपुर धत शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणार्गम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करने जा रहे हैं, यानी मकर राशि वालों के लिए आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं आपको कि सूर्य का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में जो है वो क्या कुछ करने वाला है। सूर्य हमारे संसार के अधिपति माने जाते हैं, हमारे सोलर सिस्टम के राजा माने जाते हैं, हमारे ग्रह नक्षत्रों के राजा अधिपति माने जाते हैं। सूर्य नारायण है और सूर्य एक वर्ष में 12 राशियों का पूरा चक्र लगा लेते हैं। और ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन हर वर्ष हर महीने में एक राशि पर होता है। तो अब करीब करीब एक वर्ष बाद सूर्य आपके छठे भाव में उपस्थित रहेंगे, जो रहेगा 15 जून से लेकर करीब करीब 16 जुलाई तक का समय है। 15 जून को 12 बज के रात्रि में 37 मिनट पर सूर्य का यह परिवर्तन होगा और जो आपके छठे भाव में उपस्थित होगा। अब ये देखिए, सूर्य महाराज जो हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, मृत्यु के स्वामी हैं, बंधन के स्वामी हैं, और ऐसे में वो रोग वाले स्थान पर उपस्थित होने जा रहे हैं, शत्रुओं वाले स्थान पर उपस्थित होने जा रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत सावधानी से चलने का है। विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए। ऐसे में शुक्र भी वहां पदार्पण कर चुके हैं उससे पहले ही, और सूर्य के परिवर्तन से पहले करीब 1 घंटा पहले बुध भी वहां पदार्पण कर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो छठा भाव है ना, बड़ा विचित्र भाव है, बड़ा उठापटक का भाव माना जाता है, रोग का, शत्रुओं का, कॉम्पिटिटर्स का, ये कई प्रकार रिपु भाव माना जाता है इसको। और यहाँ पर ये जो 3 ग्रहों का विशेष तौर पर योग बन गया है, त्रिग्रही योग बन गया है, ये बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। ओवरऑल शुक्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुक्र अस्त है, शुक्र विजय दिलाने वाला है, लेकिन सूर्य ने उनको अस्त कर रखा है। बुध विशेष तौर पर वहाँ पर आपको आपके हिस्से से वंचित कर सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य ने वहाँ पे उसको अस्त कर रखा है। लेकिन 25 तारीख को वो उदय हो जाएंगे, 25 जून को वो उदय हो जाएंगे, सूर्य से अपनी दूरी बनाकर 25 तारीख को उदय हो जाएंगे और फिर वहीं विराजमान होंगे। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कहीं बनी बनाई गाड़ी, आपको बनी बनाई जो खिचड़ी है उसको पलट ना आए, कि बहुत मेहनत से आपने काम बनाया, बहुत बढ़िया से काम बना सब कुछ, और ये बुध के उदय होते ही आप वहाँ उसको फट लात मारा है। हाँ, मैं अपने हक को छोड़ा है, यानी मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना दोबारा काम कर लूँ। तो भैया क्रोध को कंट्रोल में करना। तो मकर राशि वालों, शांति के साथ, बहुत बुद्धि के साथ, शुक्र अस्त है इसलिए शुक्र को थोड़ा प्रबल करने का प्रयास करें। थोड़ी आपके स्वास्थ्य के संबंध में मुझे चिंता दिखाई देती है मकर राशि वालों। इस सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ टांगों इत्यादि समस्त क्षेत्रों में थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के लिए योग दे सकते हैं। तो इसलिए जो नर्व स्टिमुलेटर दवाइयां हैं, मसाजेज हैं, उनको अच्छे से एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखिएगा। कमर से नीचे के टांगों इत्यादि में थोड़ा दर्द की शिकायत, पाँव की शिकायत, ऐसे में मकर राशि वालों को थोड़ा परेशान करने के योग बनाती दिखाई देगी। और आपकी देखिए इन दिनों 7.5 भी चल रही है, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा रिस्क वाले काम, ओवर एग्जर्शन वाले काम थोड़ा आराम रखते हुए कार्य करें। शुक्र सूर्य का और साथ साथ ये जो बुध का योग जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य एक राशि प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं और वहीं शुक्र जो हैं वो दैत्य प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। जो बुध हैं वो युवा प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। इन तीनों ग्रहों की प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है और ऐसे में विशेष प्रकार की घटना और घट रही है। आपको समझना चाहिए कि 22 तारीख से नया पक्ष आरंभ हो रहा है, नया महीना आरंभ हो रहा है आषाढ़ का, और उसकी प्रतिपदा और चतुर्दशी दोनों क्षय हो रही हैं। ये प्राकृतिक तौर पर शुभ संकेत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाओं का, युद्ध का, भूकंप का, जलजले का और कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है। देखिए, एक तो पूरा संसार प्राकृति है और एक हमारा छोटा सा घर भी प्राकृति वाला। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हर चीज़ में सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो सबसे श्रेष्ठ हम आपको बताएं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हर रोज़ 2 बिल्व पत्र उनको अर्पित कर दें, गन्ने का रस से उनका अभिषेक कर दें, दही से उनका अभिषेक कर दें। ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे व्हाट्सअप जो ग्रुप है जो मैसेज करते हैं तो उसमें से लिख के भेजते हैं कि महाराज मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो गाय नहीं मिलती, वहाँ पर तो बिलपत्र नहीं मिलेगा, वहाँ ये नहीं मिलेगा। तो हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, तो इन सब चीज़ों के द्वारा वहाँ भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कर लीजिए।
सुंदर तरीके से आपको सब चीज़ मिल जाएंगे। बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये बुद्ध संबंध रखता है। मक्खन घी से मिल जाए तो विशेष तौर पर उससे भगवान का अभिषेक कर लीजिए। ये सब चीज़ें भगवान से संबंध है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए नित्य प्रति ये कार्य करने से इस ग्रह के दुष्प्रभाव से आपको बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। बंदरों को गुड़ दिलवाने का प्रयास कर लीजिए, ये उपाय बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। ऐसे में एक काम और कर सकते हैं, आप विशेष तौर पर बहनों की जितनी सेवा करने का प्रयास करें, प्यार से बात करें। वैसे तो हमेशा प्यार से बात करने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा प्यार संबंध अच्छे बना के रखने का प्रयास कीजिए। एक बात देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में यदि बुध अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आपकी बहनों से बनी नहीं सकती है। तो ऐसे में बुध भी और छठे भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ अस्त सिल रहे हैं, तो बहनों के साथ संबंध हो। थोड़ा कोई गुस्सा भी हो गया है तो बात कर लीजिए फ़ोन पर, अपनी तरफ से सरलता दिखाने का प्रयास कर लीजिए। ये करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। नहीं तो ये नुकसान जिन क्षेत्रों में देने वाले हैं वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपके स्वयं मनोमस्तिष्क में ऐसा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न हो सकता है कि बने बनाए काम को आप बिगाड़ सकते हैं। शांति से काम करने का प्रयास करें। 6 करीब हम बात करें कि 5 जुलाई को शुक्रोदय हो जाएंगे और वो आपके लिए विजय का योग बनाएंगे बहुत सुंदर तरीके से। तो ऐसे में सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पे क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, इन सबको आपको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे सबसे बढ़िया एक काम कर सकते, संक्रांति जो है इस बार शनिवार की पड़ रही है, शुक्रवार की योग में बृहस्पति ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे 14-15 की तारीख में, और 15 को सुबह जब सूर्योदय होगा तो शनिवार होगा। तो ऐसे में एक काम करिए कि क्योंकि 7.5 आपकी चल रही है, तो उस दिन विशेष तौर पर शनि के पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा जल अर्पित कीजिए, थोड़ा हो सके तो सतनाजे का दान कर दीजिए, हो सके तो विशेष तौर पर एक पीपल का पेड़ पर नित्य प्रति जल डालना शुरू कर दीजिए। ये सारे उपाय हैं, इससे शनि भी ठीक होगा, आपके 7.5 का नेगेटिव प्रभाव भी दूर होगा और सब कल्याण का योग बनेगा। ये सब चीज़ें हम आपको समय समय बताते रहते हैं। इन सब उपायों को कर नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल देना तो सबसे श्रेष्ठ है। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिए, देखिए आपके लिए कष्ट दूर करने वाला योग बनेगा और कल्याण का योग बनेगा। नए कुछ कार्य को शुरुआत करने का संकेत दे सकता है, रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए सूर्य रास्ता बना सकता है, इसलिए तैयारी रखिएगा, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है, जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है। अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं। शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है। हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएं चलती हैं, अंतरदशाएं चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से, समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्य प्रति सूर्य निकलते हैं। अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो उसके लिए वृत्तिकारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है, वृष्टि भिगो देगी। यानी प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, 5वें पायदान पे है, 8वें पायदान पे, 100वें पायदान पे, लाखवें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है। हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा, लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है। तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता। ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है, जैसे 7.5 चल रही है, किसी एक कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। वह गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की जन्मपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है जन्मपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मौख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं। और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है।
और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, कई बार बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखते देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं। यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है। ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूमरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद योगाश्रम के द्वारा, और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएं आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया। अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए। इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भुस में लठ मारते रहें, लग गई तो भाग्य खुल गए और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य जो है ना, सुर दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं। टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें, इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है। पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है। फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है, और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इनकी इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हाँ, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए, हमारे आश्रम में लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा, उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं। हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती। जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है। आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, जो 1947 में से पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं। वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं, तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में
अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक हमने पिछले करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया। पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं। किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्याएं बहुत परेशान कर रही हैं और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का। जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आश्रम से जुड़ें, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।